संत श्रोमणी प्रेमदास जी महाराज को नमन। मंच के ऊपर विराजमान नेताजी रामकंठ जी, श्री राम जी, रामनिवास जी और सभी का नाम लूंगा। वैसे सभी को भली भांति परिचय दे दे, इसलिए सम्मानित मंच। और अभी आप लोगों के बीच में जिनकी वाणी पे मां शारदे विराजमान रहे, ईश्वर से कामना करता हूं कि सदैव भाई मुकेश इसी प्रकार से हम सबके बीच में इन धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं, दान के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। ये हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। और मैं कोटपुतली का होने के नाते, आप कोटपुतली की पावन धरा पर आए हैं मुकेश जी, इसलिए मैं कोटपुतली का होने के नाते इस कोटपुतली की धरा पर आपका पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपकी समस्त पार्टी का। मैं आप सभी से साथ चाहूंगा जोरदार जयकारे के साथ, जय बोलो भोमिया बाबा की, जय बोलो भोमिया बाबा की। सबसे पहले तो मैं उस भोमिया बाबा से अरदास करना चाहता हूं जिसकी बदौलत चाहे टोल्डा ग्राम हो, चाहे रामपुरा ग्राम हो, दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहे भोमिया बाबा को मैं नमन करता हूं यहां से। और ईश्वर से कामना करता हूं भोमिया बाबा की सदैव हम सब बस्तियों पर, पूरी कोटपुतली तहसील पर इसी प्रकार से कृपा दृष्टि बनी रहे और हमको आशीर्वाद मिलता रहे। आज का इतना सुंदर कार्यक्रम, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार, और जहां तक अब मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति को मेरा नमन। आज इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित आप लोगों ने किया। कल मुझे भी शाम को पता चला कि सुबह कार्यक्रम है, बुखार होने के कारण लेट जरूर हुआ, लेकिन मन था कि उस मंदिर में जाकर आऊंगा, जिसकी वजह से सदैव इन बस्तियों में भाईचारा, प्रेम और आपस में सहयोग की भावना बनी रहती है। तो आज मैं भी यहां दर्शन करने और भोमिया बाबा से अरदास करने आया हूं कि हे बाबा, मुझे आशीर्वाद प्रदान करना कि आपके जो दोनों बस्तियों का जो जिस प्रकार से या पांचों बस्तियों पे जो आप आशीर्वाद बनाए रखते हो, उसी प्रकार मुझे भी अपना बच्चा मानकर मेरे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि मैं जब भी कभी आवश्यकता पड़े इस क्षेत्र को, तो इन लोगों के लिए मैं भी कोई काम कर सकूं। आज साथियों, मैं जब अभी आ रहा था तो कुछ हमारी बहनें भी थी, हमारी बुआ जी भी थी, कुछ बच्चियां भी थी, ये कह रही थी कि अब की बार क्या किया, लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती, कैसी के 10 बजता ही लाइट चली जाए। जब मन में बड़ा क्रोध होता है, दुख इस बात का होता है, मैं तो हर मंच के माध्यम से कहता हूं कि जो जनता जनार्दन बैठी हुई है, इस जनता जनार्दन की रामस्वरूप कसाना धूल के समान है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब अधिकारी अपने आप में यहाँ राजा बनने की कोशिश करते हैं और जो मेरे देवतुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए वो बिजली के लिए इंतजार करते हैं, तो फिर रहा नहीं जाता, क्रोध आता है। मन ये करता है कि जो अधिकारी रात को 10 बजे लाइट काटते हैं, ऐसे अधिकारियों को आप बंद करके और उनको लात घुसे पड़े, ताकि उनको अकल आ सके। गांव में भी इंसान रहते हैं। जो स्थिति बनी हुई है, खेत में जब किसान पानी देने के लिए जाता है और लाइट कट जाए, तो मैं समझता हूं कि इस ठंड के अंदर क्या हो सकता है। कम से कम एक बार उस जयन को खेत में खड़ा करके तो पता चलना चाहिए कि लाइन कटने के बाद में दोबारा चलाने जाते हो तो क्या स्थिति बनती है, किस प्रकार से किसान कैसे परेशान होता है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में
या तो बिजली विभाग के कर्मचारी अपने रवैये को सुधार लें, नहीं फिर वही पावटा होगा और वही हम होंगे। जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो संपूर्ण बिजली आप लोगों के जो आपके खाते में आते वो बिजली नहीं देंगे, हम उनकी वो स्थिति करेंगे, फिर कहेंगे कोटपुतली से चलकर आ गए। इसलिए कहना चाहता हूं उन नेताओं से भी जो कुर्सियों पर बैठने के बाद में अगर किसान की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला वो समय दूर नहीं, समय बदलता है। और ये तो मैंने तो खास तौर से बहुत ज्यादा देखा है। लोग कहा करते थे कि जब समय खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, तो मैं सोचता कि ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति ने कुत्तों काट लिया, वो तो बहुत ऊंचाई पर हुआ। लेकिन मैंने देखा है कि जब समय खराब होता है तो व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं तो इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों को, मेरी मातृशक्ति को, कि जो मान सम्मान इस भोमिया बाबा की धरा पर आप लोगों ने जो मुझे साफा पहना कर दिया है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं रामस्वरूप कसाना जब तक जीवित रहेगा, आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहेगा। मेरे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, तब भी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और सदैव लड़ाई लड़ता रहूंगा। अभी भाई मुकेश जी कह रहे थे कि अगली बार बारी है, बारी आए या नहीं आए, मुझे तो सिर्फ इतनी खुशी मिलती है कि कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में निकलता हूं, जब मैं अपने गांव में निकलता हूं, जब कोटपुतली क्षेत्र में निकलता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उन मुख्यमंत्री से भी बड़ा हूं। क्योंकि ओडे एक बच्चा भी जब मैं निकलता हूं तो ये बोलता है कि ये आ गया रामस्वरूप कसाना, तब जाकर अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं। और चाहिए कि जीवन में कुछ मिले या नहीं मिले, जीवन लंबा हो ये जरूरी नहीं है, जीवन चाहे छोटा ही हो लेकिन वो सफल जीवन होना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते, जो लोगों के लिए जीता है, जो लोगों की सेवा करता है, उसको कोई व्यक्ति कभी हटा नहीं सकता, कोई व्यक्ति उसको कभी हरा नहीं सकता। चुनाव हारते हुए तो हमें 10 साल 15 साल हो गई, लेकिन हम लोग सदैव आपके बीच में आते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं। तब भी आप भी कई बच्चे तो जब चुनाव जीता तो उनका जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब अभी मैं निकल रहा वापस जब रोड से पैदल आ रहा था तो छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे ये आ गया कसाना, ये आ गया कसाना। मैं तो अपने आप में ये मानता हूं कि मेरा जीवन सफल हो गया। और मैंने ये प्रतिज्ञा भी की कि मैं जब तक जीऊंगा कोटपुतली का सेवक बनकर जीऊंगा, कोटपुतली का राजा बनकर नहीं जीऊंगा, कोटपुतली का सेवक बनकर जीऊंगा। और मैं तो कहता भी हूं, चाहे कहीं भी हो, रात हो, दिन हो, बरसात हो, जो मुझे मिला है